सामाजिक कार्य में शुरू से ही अग्रसर रही रवि मेहता को समाज सेवा में हमेशा से ही रुचि रही है। चाहे वो ज़रूरतमंदों को मदद करने की हो, गुरुद्वारे में लंगर खिलाने के लिए श्रमदान करने का हो, या फिर वैसे सामूहिक विवाहों में अपना योगदान देना हो जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। तो चलिए समाज सेवी रवि मेहता से उन्हीं के बारे में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और मैं पूर्वा एक बार फिर से आपके साथ हमारे सेगमेंट खास बातचीत में, जहां हर बार हम आपको मिलवाते हैं नए नए चेहरों से और जानते हैं उनके बारे में कुछ रोचक बातें। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक सोशल वर्कर रवि मेहता। तो आइए जानते हैं हम उनके बारे में थोड़ा और विस्तार से। सबसे पहले तो मैम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार आपका। मेरा नाम रवि मेहता है। मैं काजू बागान में रहती हूँ और अपने घर जीवन से थोड़ा समय निकाल के समाज सेवा करती हूँ। जी, अक्सर ऐसा देखा जाता है जो समाज सेवी होते हैं वो किसी ना इंडिविजुअल लेवल पे खुद में तो काम करते ही हैं, पर किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था से जुड़े होते हैं। तो आप कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या संस्था से? जी, मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। सबसे पहले तो मैं गुरुद्वारा पिस्का मोड़ स्त्री सत्संग की सेक्रेटरी हूँ। सेवा भारती से जुड़ी हुई हूँ। सेवा भारती में समर्थ किशोरी एक प्रकल्प है, उसकी मैं रांची प्रमुख हूँ। लायंस क्लब से जुड़ी हुई हूँ। लायंस क्लब रांची गैलेक्सी की मैं सर्विस चेयरपर्सन हूँ। उसके बाद मैं बीजेपी से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि राजनीति की तरफ भी मेरा थोड़ा झुकाव है, तो मैं वो भी पसंद करती हूँ। इतने सारे संस्था से अगर आप जुड़ी हुई हैं तो आपके कार्य भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो आपके क्या क्या कार्य एक्टिविटीज़ होते हैं इसमें? काम तो देखिए बेसिकली सोशल वर्क होता है, सोशल सर्विस में बहुत सारे काम आते हैं। अभी लॉकडाउन को ही आप देख लीजिए। लॉकडाउन के दौरान सबसे पहले तो खाने पीने की महामारी लोगों के बीच में आ गई थी। जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों के लिए खाने का प्रबंध शुरू में तो हम लोगों ने जैसे सूखा अनाज, दाल, चावल, तेल, नमक, इनके ना 5-5 किलो के पैकेट्स बना लिए थे। जैसे 5 किलो चावल, 5 किलो आटा और सरसों तेल थोड़ा आधा किलो और एक नमक का पैकेट, ये बना के हम लोग जैसे गरीब बस्तियों में जाके, बेसिकली स्लम एरियाज़ में जहाँ पे गरीबी है, लोगों को अनाज की ज़रूरत है, क्योंकि अमीर आदमी तो गुजारा कर रहा है लेकिन गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गई थी, क्योंकि सबका कामकाज बंद हो गया था, सब घर में बंद हो चुके थे। तो हम लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर उन लोगों के बीच जाके उन लोगों को जो भी उनकी ज़रूरत थी वो सब बांटा गया। शुरू में सूखा अनाज, उसके बाद फिर हमने क्या किया कि गुरुद्वारा पिस्का मोड़ में लंगर बनाते थे। 100 किलो चावल, कभी 50 केजी चावल, दाल, सब सब्जियां मिला के उनके लिए बनता था। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक हम उसका वितरण करते थे। जो आए सबके लिए खुला था, कोई भेदभाव नहीं, हर जाति के लोग वहाँ आके खा सकते थे। उसके बाद फिर हमारे जो माननीय सांसद जी हैं उन्होंने नमो सुरक्षा किट हमें प्रदान की थी बीजेपी की तरफ से। फिर उसका हमने वितरण किया। उस सुरक्षा किट में 2 साबुन रहते थे, 2 सैनिटाइज़र और 2 मास्क। वो घर घर जाके, क्योंकि लोगों को बचाव ज़रूरी है, वो हम लोगों ने जाके लोगों को समझाया। उसके बाद हमने दवा का वितरण शुरू किया, आर्सेनिक एल्बम 30। वो भी गांव-गांव जाके कैंप लगाते थे, लोगों को जागरूक करते थे, उन्हें बताते थे कि आप इसे खाइए, क्योंकि कई लोग तो इतने अनजान थे कि उनको पता ही नहीं था ये कोरोना क्या है। साफ़ सफाई के बारे में उन्हें बताया जाता था। उसके बाद लायंस क्लब में जैसे मैं हूँ, तो हम लोग, अभी तो स्कूल्स नहीं हैं, जब स्कूल खुले रहते थे स्कूल में जाते थे, लड़कियों को गुड टच बैड टच के बारे में बताते थे, क्योंकि आप देख रहे हैं आज के माहौल में महिलाओं के प्रति कितनी हिंसा हो रही है। छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनका रेप हो रहा है। आप देखिए 5 साल की बच्ची, करने वाले को सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। हमारी सरकार जो है गूंगी बहरी हो गई है, वो सोई हुई है, उसे बिल्कुल नहीं पता है कि क्या हो रहा है। जी जी, इस पर भी हम आएंगे। इससे पहले आप बताइए, आपने जो कार्य बताया वो तो आपने जो लॉकडाउन का पीरियड था उस समय किया, तो अभी जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो ऐसा नहीं है कि जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतें ख़त्म हो गई है, तो अब आप वो जो ज़रूरतमंद हैं अब आप उनके लिए आफ्टर लॉकडाउन क्या कर रहे हैं? हम ऐसा करें कि जो महिलाएँ हैं उन लोगों को एकत्रित करते हैं, 10 का 20 का ग्रुप बनाते हैं, उनको स्वरोजगार की तरफ प्रेरित करते हैं। उन्हें जैसे अभी अब दिवाली आ रही है
तो हम लोगों ने कुछ महिलाओं का समूह बनाया। उन लोगों को, जैसे कुछ हैं लोग, वो 5 रुपया पर दिया देते हैं। उन लोगों को 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है और वो लोग वहाँ जाके दिए की डेकोरेशन सीखती हैं। उसके बाद दिए अपने घर लेके आती हैं, सारा मटेरियल वो देते हैं और जब वो तैयार हो जाते हैं, डेकोरेट हो जाते हैं, तो वो वापस उनके पास जाते हैं। प्रति दिया 5 रुपया उन्हें मिलता है। तो वो महिलाएं सशक्त बनती हैं काम करने से। उसके बाद हम लोग मोमबत्ती की ट्रेनिंग देते हैं महिलाओं को। स्टिचिंग के अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पे उन लोगों को सिखाते हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बने। अभी मोदी जी का भी कहना है कि आत्मनिर्भर बनो, तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे आप बांटिएगा तो ज़रूरत पूरी नहीं होती है। लेकिन जब महिला खुद से काम करेगी तो उसके पास 2 पैसे आएंगे। पहले उसे अपने पति के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, लेकिन आज के दौर में क्या है कि महिला खुद काम करती है और वो खुद उस पैसे को कमा के अपने जीवन को अच्छी तरह जीना चाहती है। जी मैम, आपने बात की सशक्तिकरण की, आत्मनिर्भरता की, तो जैसा कि आप इतने सारे कार्य कर रहे हैं तो इससे पता चला आप खुद में भी आत्मनिर्भर और सशक्त हैं। तो इसके लिए आपको आपका जो फैमिली सपोर्ट है, आप मैरिड हैं, वो कितना मिलता है आपको? नहीं, मुझे मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि विदाउट सपोर्ट आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो है कि घर का काम आप पहले करिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है माय हाउस। मैं कभी किसी पोस्ट के पीछे नहीं भागती हूँ, अपने काम को देखती हूँ कि काम सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। तो मैं अपने घर का काम करके उसके बाद अपने बाहर के काम करती हूँ, जो भी है। मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट है, सब मेरे बहू बेटियाँ सब मुझे हेल्प करती हैं काम में। बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। आप इस क्षेत्र में कब से जुड़ी हुई हैं और इसका जो सोशल वर्क का आपको आइडिया आया कि नहीं मुझे ये सब कार्य करना है, लोगों की सेवा करनी है, ये आप में ये भावना कब आई? नहीं, भावना तो मुझे लगता है कि बचपन से ही थी, क्योंकि मैं मिशनरी स्कूल में पढ़ी हूँ। वहाँ हम लोगों को सिखाया जाता है कि हेल्प द पुअर। वो चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी कि हमें गरीबों की मदद करनी है। तो वो जब छोटे थे उतनी समझ नहीं थी, अपने स्तर का छोटा छोटा काम करते थे। फ्रेंड्स को हेल्प किया, चलो होमवर्क है, क्लास वर्क है, वो सब में हेल्प कर लिया, वही सब था। या टिफ़िन है, कोई पुअर है अपने जैसे क्लास में ही, तो अपने टिफ़िन ले गए, आधा उसको दे दिया, आधा खुद खा लिया, वो सब है, उस तरह रहता था। बात करें गरीबों की सेवा की, तो हर एक इंडिविजुअल तो चाहता ही कि मैं कुछ ना कुछ करूं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो शायद कुछ खुद में सक्षम नहीं हो पाते, उनके पास रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। तो वैसे लोग जो कुछ दूसरों के लिए करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो वो लोग अगर आपका वैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहेंगे तो उसका क्या प्रोसेस होगा? क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं, संस्था ज्वाइन करने में कुछ नहीं है। जैसे अब कोई भी संस्था हम लोग अगर ज्वाइन किए तो हम अपनी पॉकेट से खर्च करते हैं, जो भी सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हमें दे रहा है वो पैसा। मेरे को भी लगता है कि शायद मेरे पास ईश्वर की कृपा से बहुत पैसे होते तो मैं लोगों की बहुत मदद, मतलब मैं जितना करना चाहती हूँ, मैं सोचती बहुत हूँ लेकिन कर नहीं पाती, क्योंकि मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं। तो मुझे भी कहीं कहीं खलती है ये कमी, और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इतना दो कि मैं दूसरे की भी मदद करूँ और खुद अपना भी घर संसार अच्छे से चला सकूँ। जी, और हमने ऐसा भी जाना कि जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो अनाथ होते हैं, वैसे लड़के लड़कियों की आप शादियां भी करवाती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। हाँ, ये तो हम लोग जैसे संस्था के माध्यम से करवाते हैं। सेवा भारती में भी होता है, सबका हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं जो गरीब हैं, और उसके बाद एक तिथि निश्चित की जाती है, फिर उन लोगों को बताया जाता है और सेवा भारती की तरफ से उन्हें सामान भी दिया जाता है ताकि वो अपनी गृहस्थी को चला सकें। और 1 साल के बाद हम लोग फिर वो पति पत्नी को बुलाते हैं अपनी संस्था में और उनसे उनके व्यूज़ लेते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है, वो अच्छे से निभा रहे हैं कि नहीं। अगर उन्हें कोई दिक्कत है, कईयों में समस्या भी होती है, तो हम उसे भी समाधान करने की कोशिश करते हैं। गरीबों की सेवा करके आपको कैसा फील होता है? और कई बार होता है ना कि किसी का सेवा कर रहे हैं तो वो आपको रिप्लाई में कुछ वैसा दिल को छू जाने वाला बात कहे, तो आपका कुछ वैसा मेमोरेबल? नहीं, मुझे तो लगता है उनकी दुआ मुझे लगती है, क्योंकि मैं उतनी पैसे वाली नहीं हूँ, लेकिन कोई भी काम आज तक मेरा रुका नहीं है। इसलिए नहीं रुका है क्योंकि उनकी दुआ मेरे साथ है, और गरीबों की दुआ में बहुत बरकत है, ये मेरा सोचना है।
जी जी। तो इसके बाद अंत में एक छोटा सा संदेश उन महिलाओं के लिए जो आपकी तरह शायद शादी के बाद वैसा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पाती हैं और घर गृहस्थी में ही पति बच्चे ये सब में इन्वॉल्व होकर रह जाती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, घर के काम औरतें जो करती हैं कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। आपको उसी समय में से थोड़ा समय निकालना होगा। आपको ये सोचना है कि मुझे ये करना है। जब आप ये सोचोगे तो आप ज़रूर करोगे, क्योंकि आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका भी कहना है लोकल टू वोकल। अगर आप अपनी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आप दूसरा देश जो आज चाइना हमारे पे इतना हावी हो गया, क्यों? क्योंकि हम सारी चाइनीज़ चीज़ों को यूज़ करते हैं, दाम कम है। अगर हम खुद से उसका निर्माण करें, जगह जगह गांव में जाएं, महिलाएं हैं वो इतना काम करती हैं। हमारे झारखंड की आदिवासी महिलाएं, मैं कहती हूँ वो इतना काम करती हैं, उनमें इतना पोटेंशियल है, बस वो निकालने के लिए चाहिए, वो लोग चाहिए जो निकालें। और जो दूसरी महिलाएं जैसे बोलती हैं कि हम करना चाहते हैं, बट वो ऊपर ऊपर की बात है। जिनको करना है वो बाहर निकल के क्षेत्र में काम करती हैं, क्योंकि मैं निकलती हूँ फील्ड में, देखती हूँ करने वाली महिलाएं हैं वो करती हैं। और बाकी जो नहीं करती हैं उन्हें भी मैं कहूँगी कि आप अपने समय में से अगर आधा घंटा भी निकालेंगे ना तो आपकी हैबिट हो जाएगी, और आपको जो सुकून मिलेगा वो शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। जी, सही बात का। हमारे दर्शक को आप ये भी बताइए, जैसे अभी सोनू सूद बाहर निकल कर आए, लॉकडाउन में लोगों की इतनी ज़्यादा सहायता की, तो एज अ अप्रिशिएशन उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स गवर्नमेंट के साइड से मिले, ह्यूमैनिटी अवार्ड्स। तो आपके इतने सारे कार्य को देखते हुए आपको वैसा कुछ अप्रिशिएशन ऑफ टोकन वगैरह? हाँ, रांची में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने सम्मानित किया, जैसे स्वदेशी जागरण मंच है, उन्होंने भी शॉल और एक सर्टिफिकेट देके सम्मानित किया। भरत मिलाप ट्रस्ट है, उन्होंने दिया। फिर राष्ट्रीय युवा शक्ति ने दिया, उसके बाद मानस उत्थान मंच ने दिया। मतलब बहुत सारी संस्थाओं ने दिया है। तो मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे अप्रिशिएट किया। और मैं आगे भी तन मन धन से सेवा करना चाहूँगी, क्योंकि धन बहुत ज़रूरी है सेवा के लिए। चलिए, तो जेके न्यूज़ नेटवर्क इसी के साथ आशा करता है कि आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही गरीबों की सेवा करते रहें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना आपका कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। मैं जेके न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आज यहाँ बोलने के लिए। और मेरे इस बोलने से जो लोग भी मुझे सुन रहे होंगे, मैं उन्हें यही कहूँगी कि कम से कम आप अपने सामने देखें, कोई गरीब दिख रहा है, कुछ आप थोड़ी सी मदद करके देखिए, आपको खुद में शांति मिलेगी। थैंक यू जी। तो ये थी हमारे सेगमेंट खास बातचीत में रवि मेहता। तो आगे भी ऐसे ही हम आपके बीच नए नए चेहरों को लाते रहेंगे। बस बने रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।